मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताई जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने विचार की एक निरंतर प्रक्रिया बहुत दिनों से शुरू कर रखी है। विचारों की ये निरंतर प्रक्रिया हमें बहुत सारे लाभ देती है। विचारों की इस निरंतर प्रक्रिया को भावना या अनुप्रेक्षा कहते हैं। इसमें हम दो काम एक साथ कर रहे हैं। एक तरफ जान भी रहे हैं, दूसरी तरफ अपने जीवन की अनुभूतियों से उस ज्ञान को जोड़ करके अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। असल में अनुप्रेक्षा भावात्मक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इतना ही नहीं, वो हमारे अच्छे विचारों को सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया भी है। विचारों को ठीक ठीक दिशा में हम निरंतर करें तो हमारे विचारों में दृढ़ता आती है और विचारों का परिष्कार भी होता है। इस तरह अनुप्रेक्षा भावात्मक परिवर्तन, विचारों की दृढ़ता और विचारों को एक निश्चित दिशा देने और विचारों का परिमार्जन करने की प्रक्रिया है, जिसको कि हम रोज कर रहे हैं। हमने अपने जीवन की नश्वरता का भी विचार करके देखा है। हमने इस संसार में सब कुछ अशरण है और शरण की खोज हमें करनी चाहिए, ये विचार भी हमने किया है। और संसार दुखमय है, हमें इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए और सच्चे सुख की खोज करने के लिए कोई उपाय करना चाहिए, ऐसा विचार भी हमने किया है। हम यहाँ पर जो भी सुख दुख पाते हैं उसको हम स्वयं अकेले ही भोगते हैं। तो इस तरह हमें अपनी स्वाधीनता का विचार करना चाहिए, हमें परावलंबी प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए, ये भी हमने विचार किया है। इतना ही नहीं, हमने अपनी एक अलग पहचान, अपनी आइडेंटिटी को कायम रखने के लिए भी विचार किया है। हम शरीर के साथ इतने एक में हो गए हैं कि शरीर को ही हम मैं मान करके जीने लगते हैं और ये ठीक नहीं है। हम हमारी अपनी पहचान को बनाए रखें, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखें। ये अन्यत्व भावना से हमने विचार करके मैसेज लिया है। शरीर अपवित्र है, मुझे जो चीज़ पवित्र है उस पवित्रता की खोज करना है। शरीर की अपवित्रता को जान करके क्या पवित्र है इस पर विचार करना चाहिए। चेतना पवित्र है, इसलिए हमें शरीर से अधिक चेतना के विकास की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। और हम निरंतर कोई ना कोई मन वचन काया की क्रिया करते हैं जिससे कि हमारे अच्छे बुरे संस्कार हमारे भीतर निर्मित होते हैं। क्या ऐसा संभव है कि हम अपने ज्ञान और वैराग्य के द्वारा अपने उपयोग को स्थिर करके इस
अच्छे बुरे सब प्रकार के कर्मों से पार हो जाएं। ये विचार हमें, कल हमने थोड़ा सा ये विचार किया था। हमने तो विशेष रूप से ये विचार किया था कि जो भी हम मन वचन काया की क्रिया करते हैं उससे भले और बुरे दोनों तरह के संस्कार हमारे ऊपर पड़ते हैं। हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि बुरे संस्कार का दबाव कम हो और भले संस्कार हमारे भीतर अधिक बढ़ें। भले संस्कारों से एक लाभ ये होता है कि हम अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए जो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति हमारे भीतर है उसे जागृत कर पाते हैं। जो व्यक्ति बुरे संस्कार वाला है, खोटी आदतों में पड़ा हुआ है, उसको तो वक्त ही नहीं है अपने जीवन के इस तरह ज्ञान और वैराग्य के द्वारा उपयोग को स्थिर करने का। इसलिए ज्ञान और वैराग्य की शक्ति को जागृत करके और अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा पुण्य, थोड़े से भले संस्कार हमारे पल्ले में हों। इसके लिए हमने कल विचार किया था। लेकिन आज हम ये देखें कि क्या हम अपनी इस सामर्थ्य को और थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि हम अपने ज्ञान और वैराग्य की शक्ति को बढ़ाकर उपयोग को स्थिर कर सकें। हमारी प्रवृत्ति धीरे धीरे करके और कम होती चली जाए। हमारे मन वचन काया की जो सक्रियता है वो निष्क्रियता में बदल जाए, ऐसा नहीं है। हमारी वो सक्रियता जो है, वो हमारी जो चंचलता है, वो स्थिरता को प्राप्त कर ले। मन वचन काया की चंचलता ही हमारे लिए इस संसार में भटकाती है। ये हमने कल विचार कर लिया है। अब हमें सिर्फ ये करना है कि उस मन वचन काया की प्रवृत्ति को ठीक इस तरह से दिशा देनी है, उसे निष्क्रिय बना देना है, अकर्मण्य हो जाना है, प्रवृत्ति शून्य हो जाना है, ऐसा नहीं है। निवृत्ति की तरफ जाने का मायना है कि प्रवृत्ति को आध्यात्म मूलक बना लेना, प्रवृत्ति इस ढंग से करना जिससे कि कर्म का बंधन ना हो। बड़ा मजा है कि कर्म भी करना और ऐसे कर्म करना जिससे कि नए कर्म ना बंधें। ये अगर हम विद्या सीख लेवें, ये आर्ट सीख लेवें अगर हम, तो शायद हम समझ पाएंगे कि वास्तव में सदगुरु देय जगाए, मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। तब शायद ये पंक्तियां हमारे जीवन में और ठीक ठीक समझ में आ पाएंगी। थोड़ी सी हमारे भीतर ये समझ पैदा हो जाए कि मैं अपने इस मन वचन काया की चंचलता को उपशमित कर दूं, शांत कर लूं, तब जाकर के मुझे थोड़ा कुछ अपने भीतर समझ में आएगा और आने वाले जो भले बुरे संस्कार हैं उनको मैं रोक पाऊंगा। और जब भी हम इस तरह से इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे, आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे भीतर बहुत सारी शक्ति अपने आप स्टोर होने लगी। ठीक ऐसे ही जैसे कि पानी की धारा को ये लोग बांध बना करके चैनलाइज करके और उससे एक लाभ तो ये ले लेते हैं कि खेतों में सिंचाई हो जाती है और इतना ही नहीं, उससे बिजली भी बना लेते हैं। लेकिन उस बहते हुए पानी पर बांध बनाना आसान नहीं है, वो कोई टेक्नीशियन ही कर सकता है। ठीक इसी तरह से निरंतर कर्मों के प्रवाह पर बांध बना करके और आने वाले नए कर्मों को रोक करके उससे जो शक्ति उत्पन्न हो, उस शक्ति के द्वारा और हम अपने उपयोग को स्थिर करें, अपने उपयोग को ज्ञान और वैराग्य के द्वारा हम चैनलाइज करें, ये काम भी क्या हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। और एक बार अगर इस चीज़ का अभ्यास हो जाए तो कहीं भी चौपाट पे भी बैठे हों, कहीं कितनी भी विषमताओं के बीच भी बैठे हों, लेकिन हमारे मन वचन काया की स्थिरता ज्यों की त्यों बनी रहती है। आज सबसे ज़्यादा शिकायत यदि कोई है तो हर व्यक्ति को यही शिकायत है कि मैं अपने मन को स्थिर कैसे करूं, मैं इन तमाम विषमताओं के बीच में भी अपने परिणाम स्थिर कैसे रख सकूं। लेकिन हमारे आचार्यों ने तो हमें ये चीज़ बहुत पहले ही बता दी थी। हमारी मन वचन काया की सक्रियता इतनी ज़्यादा हो गई है, चंचलता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम अपनी शक्ति को व्यर्थ अपव्यय करते चले जाते हैं। हमने उसे कोई दिशा नहीं दे पाई तो वो तो डिफरेंट डायरेक्शंस में बह करके और वेस्ट हो जाएगी। और वही हुआ है। आचार्य भगवंत हमें समझा रहे हैं कि हम इस तरह का विचार करें कि क्या हम अपने इस मन वचन काया की प्रवृत्ति को एक निश्चित दिशा दे सकते हैं, एक ऐसी दिशा जिससे कि हमारा अहित ना हो, कल्याणकारी दिशा में। या तो हम मन वचन काया की समस्त प्रवृत्ति का त्याग कर देवें या फिर हम उसकी अशुभ प्रवृत्ति का त्याग कर देवें। दो में से कोई एक चीज हो सकती है। और इसीलिए शायद सूत्र जी में सूत्र रखा हुआ है कि वो जो संवर तत्व है वो कैसे प्राप्त होता है। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी है।
या तो हम मन वचन काय की समस्त प्रवृत्ति का स्थिर कर देवे, उसको निष्क्रिय कर दे नहीं कह रहे हैं, स्थिर कर देवे। हाँ, निष्क्रिय करना, अकर्मण्य हो जाना, प्रवृत्ति शून्य हो जाना, ये जैन दर्शन की भाषा नहीं है। निवृत्ति के मायने हैं कि मैं अपनी समस्त प्रवृत्ति को एक अपने आत्मा में ही स्थिर कर लेता हूं। कैसे स्थिर करूंगा? अपने ज्ञान के द्वारा, अपने वैराग्य के द्वारा। ये दोनों शक्तियां मुझे कैसे प्राप्त होंगी? जब मेरे अपने परिणाम इस तरह के विचारवान होंगे कि मुझे अपने ज्ञान और वैराग्य के द्वारा ये काम करना है, तब मेरे भीतर का ज्ञान और वैराग्य अपने आप जागृत होगा और मेरे परिणामों में स्थिरता आएगी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है कि मन वचन काय की प्रवृत्ति को हम स्थिर कर सकें। कम से कम गृहस्थ के लिए तो आसान नहीं है, और आज वर्तमान में मुनि जनों के लिए भी इतना आसान नहीं है। महामुनि भी मन वचन काय की प्रवृत्ति को एक अंतर मुहूर्त के लिए अगर स्थिर कर देवें तो उत्तम सहनन के साथ ही ये संभव है, तब तो केवल ज्ञान ही हो जाए। लेकिन आज हम इतना तो कर सकते हैं कि मन वचन काय की प्रवृत्ति को अशुभ में जाने से तो रोक लेवें और अधिक से अधिक शुभ में स्थिर रख सकें। इतना तो हम कर ही सकते हैं। होना तो ये चाहिए था कि शुभ और अशुभ दोनों में जाने वाली जो हमारी शक्ति है, दोनों में अपव्यय होती है, वहां से रोक करके अपने आत्मा में ही स्थिर रख लेवें। लेकिन आत्मा में स्थिर कितनी देर रहा जा सकता है? जितनी देर रहा जाए उतनी देर इस मन वचन काय की समस्त प्रवृत्ति को आत्मा में स्थिर रखा जाए। फिर अशुभ में जाने से रोक लें, जाए तो शुभ में जाए और वापस फिर से लौट करके आत्मस्थ हो जाएं। वास्तव में प्रक्रिया तो ये है। एक बाबा जी के पास में एक नवयुवक यह बात जानने आया था कि संसार के बीच रह करके मैं कैसे स्थिरता प्राप्त करूं। तो उन्होंने इतना ही कहा कि मैं इसका जवाब 2-3 दिन बाद दूंगा, तुम मेरे साथ में रहो। अच्छी बात है। और सुनो, एक चीज ध्यान रखना, तुम रहो लेकिन बोलना मत। मेरे पास 24 घंटे रहो, जो कुछ भी हो रहा उसको देखना। बोलोगे तो भगा दूंगा मैं। बोलना नहीं, चुपचाप देखना क्या होता है, मैं क्या करता हूं, लोग मेरे पास आके क्या करते हैं। ठीक है, फिर बाद में तुम्हें उत्तर अपने आप मिल जाएगा। प्रवृत्ति करना है या कि निवृत्ति करना है, दोनों का कैसे समायोजन है, बहुत आसान सी प्रक्रिया है, ज्यादा कठिन नहीं है। कितनी प्रवृत्ति करना और कितनी निवृत्ति रखना, अर्थात कितनी मन वचन काय की स्थिरता और कितना मन वचन काय के द्वारा कार्य करना। संसार के कार्य मन वचन काय के द्वारा और कषायों से समन्वित होकर के ही संपन्न होते हैं, लेकिन उन सबको भी कैसे करना ताकि जल्दी से उनसे निवृत्त हो सकें। ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, लेकिन एक उदाहरण से उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया। वो युवक जो है 3 दिन तक रहा पास में, और क्या हुआ, पहले दिन साधु बाबा जी के पास में और एक व्यक्ति आया, और उस व्यक्ति ने जो है बहुत सारी भेंट में मिठाई, फल फूल इत्यादि लाए। तो बाबा जी ने सब तो रखवा लिए और उसकी तरफ आंख उठा के तक नहीं देखा। हाँ, उससे बात तक नहीं की, 2 शब्द तक नहीं कहे। वो बेचारा चुपचाप लौटने लगा बड़े दुखी मन से। तो उस युवक को उन्होंने कहा कि जाओ इसके साथ, इशारा किया। युवक साथ साथ गया उसके, पूछा उससे, बिना पूछे ही, पूछने का मन तो था लेकिन बिना पूछे ही, क्योंकि गुरुजी ने तो कह दिया था, बड़ा मन था उसका कि पूछें कैसा लगा। गुरुजी ने सब फल फूल रखवा लिए, मिठाई रखवा ली, तुम्हारी तरफ आंख तक नहीं उठाई, देखा तक नहीं, तुमसे बात करना तो दूर की बात है, कैसा लग रहा है। उसने सोचा कि पूछें, लेकिन गुरुजी ने कहा था कि नो रिएक्शन एट ऑल, कुछ भी प्रतिक्रिया मत करना, उससे पूछना मत। फिर भी बाहर जाते जाते तक उसने कहा, क्यों तुम कब से इनके पास हो? उसने हाथ रख दिया कि कुछ नहीं कह सकते। कह लगे इन बाबा जी के पास कुछ नहीं मिलने वाला, देखो हम मिठाई ले आए, फल फूल ले आए, सब तो रखवा लिया है, और हमसे ठीक ठिकाने से बोले तक नहीं, आंख उठाते तक नहीं देखा। हम तो नहीं आएंगे ऐसे बाबा जी के पास। अब चला गया वो, ये चुपचाप आके फिर बैठ गया गुरु जी के पास। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि एक और दूसरे सेठ जी फल फूल और मिठाई लेकर के आए, और उनने सब मिठाइयाँ जैसे ही रखी तो गुरुजी ने मिठाइयाँ तो कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ना आपके फल फूल चाहिए, लेकिन सेठ जी से बड़े प्यार से बात करी, खूब हंस हंस के बात करते रहे सेठ जी से। लेकिन सेठ जी बार बार कहें ये स्वीकार कर, नहीं ये तो नहीं रखूंगा मैं,
ये तो आप अपनी ले जाओ, मेरे पास तो बहुत है। अब क्या करें वो सेठ जी, एक तरफ प्रसन्नता थी कि गुरुजी ने बात कर ली, दूसरी तरफ सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, लेके बाहर जाने लगा तो फिर वो युवक उसके साथ हो गया। उसका फिर से मन हुआ कि पूछें इसको कैसा लगा, लेकिन बिना पूछे ही उसने कहा कि कैसे हैं तुम्हारे गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आई इनकी प्रवृत्ति। देखो तो हमसे तो हंस हंस के बातें कर रहे थे, हमसे तो इतने प्रेम से बोल रहे थे, और सामान हमारा बिल्कुल नहीं लिया, हम तो बड़ी उससे जो है देने आए थे इनके लिए, सब रिजेक्ट कर दिया, अब तो नहीं आएंगे हम इनके पास। अच्छी बात। तीसरे दिन अभी और बाकी था, तीसरे दिन और आया एक व्यक्ति, तो अब की बार गुरुजी ने उसकी मिठाई भी स्वीकार कर ली, उससे भी बहुत अच्छे से बोले, और इतने ही नहीं, सब शिष्यों को बुला करके कहा उसमें से जो जिसको थोड़ा थोड़ा चाहिए था अपने हाथ से दे दिया, स्वयं भी उसके सामने ही खाया और उसको भी दिया कि तुम भी खाओ, और बढ़िया से बातचीत करी, सब कुछ किया। वो लौटने लगा तो युवक फिर उसके साथ हो गया। उसने कहा, युवक तुम इन गुरुजी का साथ मत छोड़ना, बहुत प्यारे गुरुजी हैं ये, देखो मेरे से कितने बढ़िया से मेरी सब कुछ बात भी स्वीकार करी, मैं जो लाया था, और मैंने सबको बांट भी दिया, उन्होंने सबका ध्यान रखा, मेरा भी ध्यान रखा। वो वापस लौट गया। युवक भी वापस जाने की तैयारी करने वाला था कि 3 दिन हो गए, लेकिन अब तो उसका मन भी बदल गया। गुरुजी ने कहा कि क्या समझे इन 3 दिनों में? उसने कहा कि मेरे समझ में तो कुछ नहीं आया, आखिरी दिन थोड़ा समझ में आया, लेकिन शुरू के 2 दिन की आपकी बात समझ में नहीं आई। बोले मैंने दोनों दिन क्या 3 दिन तुम्हें समझा दिया कि प्रवृत्ति कैसी करना और कितनी निवृत्ति करना। कुल इतनी ही बात है कि हम अपनी प्रवृत्ति को इस तरह से करें जिससे कि दूसरे का अहित ना हो और स्वयं का भी अहित ना हो। प्रवृत्ति और निवृत्ति अपने आप सध जाएगी। वो काम नहीं करना जिससे कि दूसरे को क्षति पहुंचे, ये निवृत्ति, और वो काम भी नहीं करना जिससे कि स्वयं का भी अकल्याण हो, ये निवृत्ति, और वह प्रवृत्ति करना जिससे दूसरे का भी और स्वयं का भी भला हो, जिससे एक दूसरे का कल्याण हो, म्यूचुअल बेनिफिट। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है हम वाणी से किसी व्यक्ति का हित करें, विचार से ना करें, शरीर से करें और वाणी से ना करें, नहीं, मन वचन काया तीनों के द्वारा हमारी प्रवृत्ति अगर हो तो दूसरे के हित में हो और अपने हित में हो, इतना ही ध्यान रखें। यही प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच का समायोजन है, इतने आसानी से। और हमें ये बात आचार्य भगवंतों ने बता दी। अगर हमसे ऐसी उपयोग की स्थिरता नहीं बनती है, पहले नंबर तो उपयोग को स्थिर करने का ही प्रयत्न करना, सुबह शाम बैठ करके निरंतर। और अगर प्रवृत्ति करनी पड़े मन वचन काया की, तो कैसे करना? ऐसे करना जिससे कि अपना और दूसरे का कल्याण हो। अगर कल्याण नहीं भी हो तो कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि दूसरे का कल्याण ना हो, दूसरे की क्षति ना पहुंचे। तब फिर प्रवृत्ति कैसे करना, इसके लिए सिखाने के लिए दिया है। गुप्ती के बारे में तो समझ में आ गया। गुप्ती किसे कहते हैं? मन वचन काया की समस्त शुभ अशुभ प्रवृत्ति को स्थिर कर देना और अपने आत्मा में लीन हो जाना। आत्मलीनता ही वास्तव में गुप्ती है। ये सबसे पहले नंबर संवर का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। अपने संस्कारों को परिमार्जित करने का, अपने आने वाले कर्मों को रोकने का सबसे बढ़िया उपाय है आत्मलीनता। लेकिन ये आत्मलीनता अगर नहीं सधे और प्रवृत्ति करना पड़े मन वचन काया की, तो कहते सावधानी रखना, बहुत सावधानी से करना। कितनी प्रवृत्ति हैं? 5 ही हैं। चलना पड़ेगा, दया और करुणा पूर्वक चलना। हाँ, अभी तक तो ऐसे चलते हो कि कांटा ना गड़ जाए, कांच ना चुभ जाए। अब ऐसे चलना जिससे जीवों पर पैर ना पड़ जाए, किसी भी जीव की क्षति ना हो जाए। बस चलना, जब भी चलना कोई हर्जा नहीं है, कितना ही चलो, लेकिन उद्देश्य ध्यान में रहे कि जीवों की रक्षा मुझे करनी है। बोलो कोई बात नहीं है, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरें, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत चरे। बोलना तो है, लेकिन जग सुहित कर, जिससे सबका हित हो, सब अहित हर,
किसी व्यक्ति का कोई अहित ना हो। श्रुति सुखद सुनने में भले मालूम पड़े, कर्ण प्रिय तो होना ही चाहिए, और आत्मा के कल्याण की कंडीशन पहले लगा दी। वरना हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कड़वी बात, सच्चाई कड़वी होती है। ये बात तो ठीक है, सच्चाई कड़वी होती, लेकिन कड़वे मन से कही जाए ये नहीं लिखा आचार्यों ने। न कड़वे वचन बोले जाएं, न कड़वे मन से बोले जाएं। भले ही किसी को सच्ची बात कड़वी लगे तो लगे, लेकिन आपका बोलते समय मन कड़वा नहीं होना चाहिए, आपके वचन कड़वे नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत बड़ी है। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरें। कोई डाउट क्रिएट ना हो जाए आपके बोलने से, बल्कि जो डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाए, समाधान हो जाए। वाणी की प्रवृत्ति तो करनी है, प्रवृत्ति के लिए बिल्कुल निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलते समय दया का ध्यान और बोलते समय हित मित प्रिय वचन का ध्यान, और भोजन करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। तो भोजन करते समय का किस चीज का ध्यान रखना है? जब तप ज्ञान ध्यान सेवा इसके द्वारा मैं कर सकूं, ऐसा ही भोजन ग्रहण करूंगा। ऐसा निर्दोष भोजन ग्रहण करूं जिससे जब तप ज्ञान ध्यान और सेवा कर सकूं। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं, तन पोषते तजी रसन को। ये सबके लिए है, अकेले मुनि महाराज के जिम्मे नहीं है ये काम। जिस जिसको भी संवर करना है, जिस जिसको भी इस भावना को भाना है, वो सबके लिए है। ऐसा नहीं समझना, उनके लिए तो है ही। एक सामान्य व्यक्ति भी इस प्रक्रिया से ही अपने जीवन में उस संवर तत्व को या उस संवर भावना को भा सकता है, संवर तत्व को प्राप्त कर सकता है। और संवर भावना भाने से ही संवर तत्व प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये सब अनुप्रेक्षा भी संवर तत्व के प्राप्ति का एक कारण है। इस तरह से आहार भी करना है तो ऐसे करना। उठाना धरना, चीजों को लेना देना रोज अपन करते हैं, उठाधरी करते, लेन देन करते हैं। उठाधरी और लेन देन में सावधानी रखना कि ऐसा लेन देन हो जिससे परस्पर प्रेम बढ़े। उठाना धरना ऐसा हो जिससे कि जीवों को कष्ट ना पहुंचे। देखो, 4 चीजें हो गई, और अब रहा शरीर के मलमूत्र का विसर्जन। अपनी विकृतियों का विसर्जन भी ऐसे करना जिससे दूसरे की क्षति ना हो। बताइएगा, इसके अलावा कोई क्रिया करते हैं, कोई प्रवृत्ति करते हैं? कितनी प्रवृत्ति करते हैं? चलते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, लेन देन करते, उठाधरी करते हैं, अपने विकारों का विसर्जन करते हैं। इतने में तो जीवन चलता, और कोई छठवीं बात है क्या? मुझे बताओ। इतनी प्रवृत्ति है, लेकिन इस 5 को किस तरह से व्यवस्थित कर दिया। प्रवृत्ति तो करनी है, लेकिन इस तरह व्यवस्थित करके हम अगर करें तो हमारे कर्म करते हुए भी कर्म के बंध से मुक्त हो सकेंगे। हम कर्म कर रहे हैं, 5 प्रकार के कर्म रोज करना पड़ रहे हैं, लेकिन हम अगर उसको इस तरह आचार्यों ने जैसा संभालने के लिए कहा, जैसी सावधानी रखने के लिए कहा, वैसा करें तो सगुप्ति समिति धर्म हमेशा अपने परिणामों में क्षमा मार्दव अर्थात कोमलता, सरलता, पवित्रता, सच्चाई, ये सब चीजें हमारे अंदर बनी रहें। कभी थोड़ी थोड़ी देर को सही, 100 मौके आए गुस्से के, एक मौके पर तो क्षमा भाव धारें। 100 मौके आए जटिल होने के, एक मौके पर तो सरल हो जाएंगे, जटिल नहीं होंगे। 100 मौके आएंगे मलिनताओं के, मलिनताओं से घिरने के, लोभ करने के। लोभ ही घेरता है मलिनताओं से, और कुछ नहीं घेरता। इसलिए उस समय में अपनी पवित्रता को धारण करे रखूंगा, लोभ नहीं करूंगा। लोभ नहीं करना ही पवित्रता है। ऐसा नहीं कर सकते क्या हम? 100 मौके आएंगे सच्चाई को इग्नोर करने के, 100 मौके अपने जीवन में रखने के, एक आध मौके पर तो थोड़ा बहुत छोड़ देंगे, थोड़ा त्याग कर देंगे, थोड़ी सी तपस्या करेंगे, थोड़ा सा प्राणी मात्र के प्रति अच्छा भाव रखेंगे, थोड़ा सा संग्रह करने की प्रवृत्ति को कम कर लेंगे किसी दिन। क्या ऐसे हम 10 धर्मों को थोड़ा थोड़ा पालन नहीं कर सकते हैं? बहुत आसानी से। इसलिए लिखा उसके बाद की समिति धर्म अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा तो हम विचार रोज कर ही रहे हैं। सब प्रकार से हम संसार शरीर और भोगों का विचार करें, सुबह शाम बैठ करके परिचय जय, थोड़ी सी सहिष्णुता डेवलप करें।
थोड़ा सा अपने जीवन को सहिष्णु बनाएं, सहनशील हों। मन वचन काय की चंचलता हमें सहनशील नहीं होने देती। जो सहनशील है उस व्यक्ति के मन वचन काय की चंचलता अपने आप स्थिर होने लगती है, खत्म होने लगती। जो व्यक्ति जितना धैर्यवान होगा, सहिष्णु होगा, वो मन वचन काय से उतनी कम प्रतिक्रिया करेगा। और हम लोग तो झट से प्रतिक्रिया कर देते हैं। प्रतिक्रिया से बचना, प्रतिक्रिया करना भी तो पॉजिटिव करना, करनी तो पड़ेगी प्रतिक्रिया, लेकिन पॉजिटिव करना, जहां तक हो सके प्रतिक्रिया नहीं करना, सहिष्णुता डेवलप करना। क्या हुआ था एक बार, बुद्ध के बारे में आता है, वो कहीं से चले जा रहे थे तो एक गांव से गए तो वहां पर लोगों ने खूब बंधन बारे बांधे और खूब सजाया और उनकी बहुत आवभगत करी और खूब उनको मिठाइयाँ और बढ़िया बढ़िया चीज़ें दी। लेकिन अब उनको तो कुछ चाहिए नहीं था, तो उन्होंने सबको हाथ जोड़े और जय जिनेंद्र कही कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए। तो सब लोग ने अपना अपना ज्यों कहते हो वापस ले गए, अपना रख लिया। लेकिन एक गांव में पहुंचे तो वहाँ के लोग पता नहीं किस तरह के थे, उनके बारे में शायद अच्छा वहाँ पर मैसेज नहीं गया होगा, कैसे ये साधु हैं और ऐसे चले आए, भीख मांगते हैं, ये खूब जोड़ जोड़ के रख लेते हैं, पाखंडी होते हैं, फलाना, ऐसा उनको मालूम होगा। तो उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दी, वहाँ पर खूब गालियाँ दी। अब जितने भी भिक्षु थे वो तो बड़े हड़बड़ाए। बुद्ध तो शांत, जैसे पहले तो मुस्करा रहे थे वैसे अभी भी मुस्करा रहे थे। बाकी सब उनके चेले चपाटी जितने थे हड़बड़ाए। वो सबके मन वचन काय की चंचलता सामने आने लगी। जो बड़े बिल्कुल शांत बनते थे, विपरीतता आने पर मालूम पड़ता है कि मन वचन काय की स्थिरता कितनी सदी है कि नहीं सदी है। हाँ, नहीं तो सब अपने अनुकूल चल रहा हो तो बिल्कुल ऐसा लगता कि इससे ज़्यादा कोई भी बढ़िया नहीं है, सज्जन नहीं है। विपरीतता आने पर भी वो सज्जनता बरकरार रहे, वो सहिष्णुता बरकरार रहे, तब तो अपन ने समझ लो कि कुछ कर लिया अपने भीतर। अब कर्मों के आगमन के द्वार को रोक दिया है अब अपन ने। मानिएगा उस दिन अपन सफल माने जाएंगे। और आनंद ने तो धीरे से कहा कि भगवान यदि आप आज्ञा करें तो इन सबको ठीक कर दूं, इन सबको बता दूं कि आप कैसे हैं। अरे बुद्ध ने कहा कि इसमें बताने की क्या आवश्यकता है, वो तो जीवन से स्वयं ही प्रदर्शित होना चाहिए। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा बताते फिरूं, किसी को नहीं मालूम पड़ने वाला। और मैं जैसा हूं वैसा रहूं, सबको मालूम पड़ जाएगा कि मैं कैसा हूं। बताने की क्या आवश्यकता। गांधी जी से पूछा जाता था कि आपकी फिलॉसफी क्या है, तो कहते मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। मेरे जीवन से जो फलसफा, जो फिलॉसफी सीखना चाहो सीख लो, मेरा जीवन ही दर्शन है। मुझे कुछ अलग से आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब बड़े आश्चर्य में कि कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन शिष्यों को समाधान नहीं हुआ तो बैठ गए एक पेड़ के नीचे बुद्ध, और शिष्य उनको घेर करके बैठे हैं। भिक्षुओं सुनो, पिछले वाले गांव में जब लोग अपने पास मिठाई देने आए थे और बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, क्या हमने उनकी मिठाइयाँ स्वीकार करी थी? नहीं भगवान, हमें कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो फिर बताओ, वे मिठाइयाँ वे लोग वापस ले गए थे? हाँ, वो तो वापस ले गए थे। बहुत अच्छा। इस गांव में जहाँ से अपन गुजरे वहाँ पर लोगों ने अपन को गालियाँ दी, भर भर के थालियाँ। वे गालियों की थालियाँ भर भर के लाए और उन्होंने हमें भेंट की, हमने नहीं ली। बताओ भिक्षुओं, उनका क्या हुआ होगा? अरे वे तो उनको वापस ही ले जाना पड़ी होंगी। बस, कोई ने अगर हमको गाली दी है, हमने अगर स्वीकार कर ली, स्वीकार कैसे करते हैं? रिएक्शन करके स्वीकार करते हैं। और क्या, रिएक्शन करना ही स्वीकृति है। वरना तो हमने आपकी गाली को कोई महत्व ही नहीं दिया, हमने सुना अनसुना कर दिया आपकी गाली आपके पास। और अगर हमने कोई जवाब दे दिया तो आपकी गाली हमारे पास आ गई और जवाब आपके पास पहुंच गया। इतनी सीधी सी प्रक्रिया है सहिष्णुता के लिए, लेकिन बहुत कठिन है भैया। पूरी जिंदगी लग जाएगी, पूरी 1 मिनट में नहीं आने वाली। अभी बाहर निकलेंगे और गायब। हाँ, क्योंकि संस्कार ही नहीं है, डालना पड़ेगा। उसी के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर। काय को बैठे हुए हैं? कोई सब बढ़िया सहिष्णु लोग थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, सब बिल्कुल भगवान बने लोग थोड़ी हैं, भगवान बनने की प्रक्रिया में हैं। इसलिए घबराने जैसी कोई चीज़ नहीं है कि और ये बड़ी बड़ी बातें हैं। बड़ी नहीं है, ये हमारे भीतर आ सकती हैं, हम अभ्यास करें तो। इतना विश्वास जागृत करने के लिए बैठे हैं हम रोज रोज।
हमारे भीतर एक बार पता नहीं किसके भीतर कब ये विश्वास जागृत हो जाएगा कि मैं कर सकता हूं, ये सब कर सकता हूं, और मैं शुरू करता हूं। बहुत हो गया, अब टू एनफ, ऐसा मन में आ जाए कि बहुत बहुत लापरवाही से जी लिया, अब नहीं जीऊंगा, अब तो मैं शुरू करता हूँ। आज शाम से बैठूंगा और देखूंगा कि ये सब क्वालिटीज़ मेरे भीतर क्यों नहीं है, ये इतनी डिस्क्वालिटीज़ आ कैसे गई मेरे भीतर। मैं नहीं चाहता कि ये सब डिस्क्वालिटीज़ मेरे भीतर रहें। ऐसा अगर एक बार तय कर लेंगे, तय करना पड़ेगा खुद को, इंडिविजुअल, अपने अपने को। मेरे तय करने से आपके जीवन में कुछ तय नहीं होने वाला, मेरे जीवन का मुझे तय करना पड़ेगा, आपका आपको। एक बार हम ये सोच लें, ये सहिष्णुता, इसी को बोलते हैं परिचय विजय। वो टेक्निकल शब्द है परिचय विजय, लेकिन हम अपने अपने शब्दों में समझें कि हमें सहिष्णुता आ गई। विपरीत परिस्थितियों में भी मैं सुविधा नहीं खोजता हूं, बल्कि उस बीच में और शांत रहना सीखता हूं। गर्मी लगने पर मैं पंखे की सुविधा नहीं चाहता हूं, मैं अपने भीतर ऐसी ठंडक पैदा कर लेता हूं जिससे कि मुझे कोई गर्मी का एहसास ना हो। ठंड आने पर मैं हीटर का मोहताज नहीं होता हूं, बल्कि ठंड आने पर मैं धृति कंबला, मैं अपने धैर्य रूपी कंबल को ओढ़ करके कोने में बैठ जाता हूं। ऐसा अभ्यास करके तो देखें अपन, उसका आनंद भी तो लेके देखें। एक दिन को सही, एक घंटे को सही, आधे घंटे को सही, कभी तो इस तरह का प्रयास करके देखें कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं। कर सकते हैं, उस समय हमारे आत्मा की वो अनंत शक्ति जागृत हो जाएगी, वही ज्ञान और वैराग्य की शक्ति जागृत। और फिर कहते चारित्रैः, एक और बाकी बचा। चारित्र के मायने क्या है? असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति यजान चारित्रम। या कि दूसरी परिभाषा छेढ़ाला में देखो एकदम याद नहीं आ रहा, एक ही शब्द है उसमें। आत्मरुचि का नाम सम्यक दर्शन, आत्मज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और आत्मलीनता मतलब चारित्र। वास्तव में चारित्र तो है निष्कषाय होने का नाम। जितनी जितनी कषाय कमती होती जाए उतना उतना चारित्र बढ़ता चला गया। और दूसरी वास्तविक परिभाषा तो यही है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है? अशुभ से बचना और शुभ की तरफ जाना, यही प्रवृत्ति होनी चाहिए, यही आचरण होना चाहिए। रोज अपने व्यवहार को हम देखें, अपने आचरण को देखें। दूसरे का आचरण तो देखते हैं, इनका आचरण अच्छा नहीं है, इनका आचरण बड़ा खोटा है, और मेरा अपना आचरण कैसा है ये भी तो देखना चाहिए। तो रोज अपने आचरण को, अपने व्यवहार को देखें कि मेरा व्यवहार कैसा है, कहाँ कहाँ मेरा व्यवहार भला नहीं है, कहाँ कहाँ भला है। मैं भले व्यवहार और भले आचरण को सम्मान दूंगा, महत्व दूंगा। खोटे आचरण, अपने भी खोटे आचरण और अपने खोटे व्यवहार को महत्व नहीं दूंगा, उसे सम्मान नहीं दूंगा। जैसे मैं दूसरे के खोटे आचरण को सम्मान नहीं देता बल्कि उसकी बुराई करता हूं, तो अब मैं दूसरे के खोटे आचरण की बुराई तो बंद करता हूं, अपने खोटे आचरण की बुराई शुरू करता हूं। आत्मालोचना करना शुरू कर देना। अभी तो दूसरे की आलोचना करते हैं हम, अब स्वयं की आलोचना शुरू कर। अगर स्वयं की आलोचना शुरू कर दी तो कर्मों का आना रुक जाएगा। दूसरे की आलोचना करते हैं, दूसरे के खोटे व्यवहार की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, तो अपने लिए कर्म और बंधते हैं। उसका तो जो हो रहा सो हो ही रहा। अपने बंधने वाले कर्मों को रोकने का सबसे आसान तरीका है अपनी बुराई कर लो। बुराई तो करना है, क्योंकि वो तो आदत पड़ी है बुराई करने की। कैसे कर सकते? आलोचना करने की आदत बन गई है तो अपनी आलोचना कर। वो जो सुबह मैंने एक व्यक्ति से ऐसी बात कही थी, ठीक नहीं कहा। जैसे कि मैंने यहाँ से जाने के बाद अपनी आलोचना कर ली थी, आपको बता दिया हमने, क्योंकि कल मुझे जो डिस्टर्ब हुआ उसके बारे में कहना नहीं था। उससे जिस व्यक्ति ने वैसा किया था उसको क्षति, उसको क्षोभ पहुँचा होगा, उसको दुख लगा होगा। ये मुझे तुरंत बाहर, वहाँ जब बैठा था, वहाँ जहाँ टेलीविज़न रखा रहता ना उस कमरे में, वहाँ पर, तो वहाँ बैठ के तुरंत ध्यान आया कि नहीं, अब आगे से इस तरह नहीं करना अपने को, नहीं तो इससे दूसरे को कष्ट पहुँचा। आपको तो पहुँचा था उससे, लेकिन आपके ऐसा कहने से कि मुझे आपसे कष्ट पहुँचा, उसको और ज़्यादा कष्ट पहुँचाओ। बहुत कठिन काम है रोज रोज ये एनालाइज करते रहना और अपने को संभालते रहना, क्योंकि संस्कार तो ऐसे हैं कि फौरन अपने विपरीत कुछ भी हुआ और फौरन रिएक्शन। लेकिन रोज अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम उस रिएक्शन को पॉजिटिव बना सकते हैं। हम दूसरे की बुराई, निंदा और आलोचना से बच करके स्वयं अपनी, अगर दूसरे की निंदा कर भी लेवें तो फौरन संभल जाएं और अपनी निंदा भी करें कि ये मैंने क्यों ऐसा करा, ये दूसरे की निंदा क्यों करी, अब मैं अपनी निंदा करता हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए।
इस तरह अगर हम इस प्रक्रिया को रोज शुरू करें, यही तो आचार्य भगवंतों ने हमें कर्मों के आगमन को रोकने के लिए विचार करने की प्रक्रिया दी है। हम अगर इस प्रक्रिया को सुबह शाम करें तो ज़रूर से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारा जीवन भावनात्मक रूप से और बहुत उज्जवल बनेगा, हमारे परिणाम ऊंचे उठेंगे। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्या